वेलकम टू मोशन टेक। तो आज का हमारा प्रोजेक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट में है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और बेसिक प्रोजेक्ट है। और इसमें आपको बेसिक आप कह सकते हैं या काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है लॉजिक वो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या दिखाऊंगा आपको कि अगर मैं किसी भी एक पे भी क्लिक करता हूँ बटन पे, आप कह सकते हैं या बॉक्स पे, तो आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड जो हमारा टेक्स्ट है वो ओपन हो रहा है। तो इस तरह आप अपना लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह आप ये इस काइंड का जो आप कह सकते हैं क्लिक कीमत वो लगा सकते हैं यूजिंग अदर थिंग्स, लॉजिक ऑपरेटर वगैरह इस्तेमाल करके। ऑपरेटर तो नहीं कह सकते, लेकिन आप लॉजिक की कमांड वगैरह कह के आप किस तरह इसको जावास्क्रिप्ट HTML और CSS की मदद से हैंडल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड में, और मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 इमेज ले ली हैं। तो आपने भी 4 इमेज जो है वो आपने उठा लेनी है, अपने एक फ़ोल्डर में रख लेनी है, इमेज के फ़ोल्डर में। और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई है और यहाँ पे मैं अपना कोड डालूँगा HTML5 के नाम से, जहाँ पे बेसिक कोड हमारा आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा। डिव को मैं नाम दे दूँगा div डॉट मेन के नाम से। तो मेन मैंने रख दिया। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं div डॉट कंटेनर के नाम से एक बनाऊँगा। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक डिव और बनाऊँगा कंटेंट के नाम से। कंटेंट डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक और डिव बनाऊँगा और इस डिव को मैं नाम दूँगा एक्सपेंशन पैनल। आप इसे ये प्रोजेक्ट आप बेसिकली कह सकते हैं कि ये हमारा एक एक्सपेंशन पैनल का प्रोजेक्ट है और ये इस तरह कुछ वर्क करता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक्सपेंशन पैनल के नाम से एक डिव बना लूँगा और एक और डिव बनाऊँगा जिसका नाम दूँगा मैं, जिसको मैं नाम दे देता हूँ एक्सपेंशन पैनल। बेसिकली हमारा ये वाला ऊपर वाला डिव है और इसके साथ साथ हम लोग एक और डिव बनाएंगे, उसको मैं नाम दूँगा डिव डॉट मैं कंटेंट टेक्स्ट और इमेज के नाम से इस डिव को मैं नाम दूंगा। तो पहले वाले डिव में मैं क्या करूंगा, मैं इसमें कुछ अपना टेक्स्ट वगैरह रखूंगा। तो मैं एक रखूंगा, इसमें एक बटन रखूंगा और बटन में मैं लिखता हूँ ब्राज़ील। ब्राज़ील रख लिया। इसके साथ मैं क्या करूँगा, मैं एक और चीज़ रखूँगा, इसके अंदर स्पैन लगाऊँगा। स्पैन लगाने के साथ मैं लिखूँगा साउथ अफ्रीका। और इसके साथ मैं क्या करूँगा कि मैं इसके बाद इसमें एक्सपेंशन में हमारा ये आ जाता है। तो अब जो हमारा कंटेंट टेक्स्ट इमेज है, इसमें मैं एक डिव लूँगा, डिव डॉट मैं उसको नाम दूँगा इमेज। और इमेज के अंदर मैं एक इमेज लगाऊँगा सोर्स या कह लें, अगर सोर्स नहीं सॉरी, यहाँ पे आपने इमेज लगाना है। इमेज के साथ आपने यहाँ पे उसको सोर्स देना है और इसके अंदर आपने पहली हम लोग लगा लेते हैं। पहली लगाने के साथ अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके बाद टेक्स्ट एक डिव बना लूँगा। इमेज डिव के साथ आपने क्या करना है, एक टेक्स्ट डिव बना लेनी है और डिव डॉट टेक्स्ट। तो इसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट डालूँगा और उसको मैं P के अंदर डालूँगा लॉरम। तो इसको मैं दे देता हूँ 200। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं इसको 100 कर दूँगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी होगा, या फिर इसको 100 नहीं 150 करते हैं हम लोग, तो ये काफ़ी होगा। आई होप कि इस तरह ही हो। और इसी तरह मैं क्या करूँगा, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो हमारे पास कंटेंट है, कंटेंट आप कह सकते हैं, इसको उठाऊँगा और 5 दफ़ा, हमें कितनी दफ़ा चाहिए, 1 2 3 4 5 दफ़ा में चाहिए। 5 टाइम मैं इसको 4 टाइम 1 2 3 4 टाइम मैं इसको डाल दूँगा कॉपी पेस्ट करके। और दूसरा मैं लिख देता हूँ कराची और यहाँ पे मैं लिखूँगा पाकिस्तान। और यहाँ पे मैं जो हमारा ये पैरा है इसको उठाऊँगा, इतना सा रख लूँगा। इसी तरह मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा दिल्ली और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इंडिया। इस तरह यहाँ पे मैं कुछ उठा लूँगा थोड़ा सा ताकि ज़्यादा ही रहे हमारा। और यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा लंदन
और यहाँ पे मैं डाल दूंगा अपना इंग्लैंड, और यहाँ पे मैं पैरा डालूंगा, काफ़ी हद तक काम। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू यॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या फिर अमेरिका आप कह सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको भी थोड़ा सा मैं काटूँगा, तो ये काफ़ी है मेरे ख्याल से। अब मैं सेव करता हूँ तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी डेमो दिखाता हूँ कि ये किस तरह हमारे पास शो हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं ये इस तरह कुछ लग रहा है। तो हमें इमेज भी अपनी चेंज करनी होगी। तो इमेज चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपनी इमेज का सोर्स चेंज कर दूँगा। यहाँ पे मैं डालूँगा इमेज, ये वाली हमारी आगे 3 के बाद मैं डालूँगा नन। ये वैसे मैंने रैंडम नाम दिए हुए हैं, तो आपने अपनी इमेज जो डालनी है उनके नाम देंगे आप लोग। तो यहाँ पे ये आ गया। तो अब अगर मैं सेव करूँ तो आप देखेंगे हमारे पास इस तरह की कुछ इमेज आ चुकी हैं, 1 2 3 4 तो 5 और शायद 6, नहीं 1 2 3 4 5। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इनको स्टाइल दूंगा। स्टाइल देने के साथ मैं क्या करता हूँ, इसको कंटेंट को मैं इस तरह कर दूंगा और एक कंटेंट जो है वो मैं खोल दूंगा। तो ये पहले वाला मैं खोल लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा आगे और मैं यहाँ पे अपना स्टाइल दूंगा। तो इनको स्टाइल देने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले बॉडी को कुछ स्टाइल दूंगा, लाइक आप देख सकते हैं इस तरह का। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, हैश टैग में आने के बाद मैं यहाँ पे स्टाइल लगाता हूँ और बॉडी को मैं स्टाइल दूंगा, बैकग्राउंड कलर गेंस ब्रो, और बॉडी को मैं कलर दे देता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कंटेनर को कलर दूंगा। हमें कॉपी करना चाहिए ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। तो डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, और फ्लैक्स डायरेक्शन आप कह सकते हैं कॉलम। कुछ इस तरह आ गया। तो आप देख सकते हैं ये कुछ वैसे का वैसा है। तो कलर हमारा लग चुका है बैकग्राउंड। अब मैं क्या करूँगा, मैं इमेज उठाऊँगा यहाँ से, यहाँ पे हमारी इमेज टिप होनी है, उसको मैं उठा लूँगा। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ये आगे, इसको मैं कुछ दे दूँगा कलर। तो हाइट में दूँगा 200 पिक्सल। तो अब आप देखेंगे हमारी हाइट जो है वो ये सही से वर्क नहीं कर रही। और इसके साथ मैं क्या करूँगा, इमेज में जो इमेज है उसको भी हाइट हम लोग देंगे। इमेज को हाइट दूंगा मैं 200 पिक्सल और विड्थ जो है वो 100 दूंगा। तो अब देखते हैं क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये आ चुकी है। अब ये अच्छी लुक नज़र आ रही है इसकी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपना कंटेंट जो है वो उसको कुछ दे लेता हूँ। कंटेंट को मैं यहाँ से उठाऊँगा। तो आस्ता आस्ता हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। तो डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा और फ्लैक्स डायरेक्शन कर दूँगा मैं कॉलम। तो सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सही से वर्क कर रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं आगे बढ़ूँगा। कंटेंट के साथ साथ मैं क्या करूँगा, कंटेंट टेक्स्ट इमेज को अब मैं कुछ स्टाइल दूँगा। तो उसका स्टाइल क्या होगा हमारे पास वो देख लेते हैं। डिस्प्ले में तो पहले इसको कर दूँगा नन, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, बॉर्डर में कर दूँगा 1 पिक्सल सॉलिड। इसके साथ मैं क्या करूँगा, फ्लैक्स डायरेक्शन रो कर दूँगा। इसके बाद मैं करूँगा बैकग्राउंड कलर कर दूँगा वाइट। और अब अगर देखेंगे तो अब ये हमें इस तरह कुछ नज़र आ रहा है। अब हमें एक्सपेंशन पैनल जो है उसको कुछ कलर देना है। तो अब हमारा प्रोजेक्ट वो स्टाइल कंप्लीट होने के करीब है। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन,
स्पेस बिटवीन। इसके बाद विड्थ आप कह सकते हैं 600 पिक्सल, और उसके साथ मैं क्या करूँगा, इसको दे दूँगा बॉर्डर 1 पिक्सल, पैडिंग बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, पैडिंग आप दे दें 11 पिक्सल। इसके अलावा आप दे दें बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, और मैं दूंगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और मैं दे देता हूँ इसको कर्सर पॉइंटर। और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप कर दूंगा इसको 10 पिक्सल। इसके साथ मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रीन, डार्क सी ग्रीन। तो ये कुछ इस तरह से, अगर अब मैं सेव करूँ और आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से पहले वाली लुक हमारे पास आ चुकी है। और अब हमारे पास जो हमारा आखिरी स्टाइल रह गया है, तकरीबन हम लोग काफ़ी हद तक इसको मुकम्मल कर चुके हैं। कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं होवर करने पे इसको कलर दूँगा। बैकग्राउंड कलर हमारे पास आ गया लाइस ब्लू, और इसके साथ अब मैं बटन को कुछ स्टाइल दूँगा। बटन को मैं स्टाइल दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि वो जो वैसे कलर होता है उसके पेरेंट का वो उसको मिल जाता है सेम कलर। यहाँ पे मैं लगा दूँगा 00, आप क्या लें 7 FB0। तो ये हमारे पास कलर होगा, और उसके बाद बॉर्डर होगा हमारे पास 0 पिक्सल सॉलिड, और आउटलाइन हम लगा देते हैं नन। और हमारे पास एक टेक्स्ट के नाम से भी क्लास है, उसको मैं दूंगा विड्थ 500 पिक्सल। और मैं एक और क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक और पी हमारे पास है, उसको मैं करूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये हमारा था अब तक का हमारा जो आप कह सकते हैं स्टाइल। तो इसके बाद हम लोग आगे फर्दर जाएंगे और हम लोग अब अपना जावास्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे। तो देखते हैं जावास्क्रिप्ट किस तरह जावास्क्रिप्ट वर्क करता है इसमें। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपने बॉडी में जाऊँगा, बॉडी के एंड पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट में मैं क्या करूँगा, लेट एक्सपेंशन पैनल इक्वल टू में लगा दूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल मैं करूँगा, ताकि मैं सब पे लॉजिक लगा सकूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं उसको क्लास लगाई हुई है, मैं यहाँ पे आऊँगा ऊपर, एक्सपेंशन पैनल जो है वो तमाम के तमाम उनको मैं उठा लूँगा। उनको उठाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लेट, इसके बाद मैं एक और बनाऊँगा लेट कंटेंट टेक्स्ट इमेज इक्वल टू में लगा दूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में लगाऊँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल ही करूँगा, और ऑल करने के साथ मैं टेक्स्ट कंटेंट टेक्स्ट इमेज में उठा लूँगा, और यहाँ पे मैं डॉट लगाऊँगा क्योंकि मैंने क्लास दी हुई है। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं एक्सपेंशन पैनल डॉट मैं कर दूँगा फॉर ईच, या फिर ऐसा करते हैं कि फॉर ईच में लगाऊँगा, और यहाँ पे मैं एक्सपेंशन पैनल जो है उसको उठाऊँगा, वो यहाँ पे लगाऊँगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा पैनल, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर जो मैं है ना एक्सपेंड पैनल डॉट एड इवेंट लिस्नर लगाऊंगा। अब ये क्या है कि फॉर ईच हमने तमाम के तमाम जो हमारी डिव है वो उठा ली, फॉर ईच लगा के उन सब को सिलेक्ट कर लिया इसने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। और उसके बाद उसने उस पे जिस पे भी क्लिक किया गया उस पे यहाँ पे आपने क्या करना है, उस पे अब एड इवेंट लिस्नर लगाना है, जो भी जिस पे क्लिक किया जाए उस पे हमने क्लिक का इवेंट लगा देना। और क्लिक इवेंट लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग फैट एरो फंक्शन देंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लेट नेक्स्ट एलिमेंट, लेट नेक्स्ट एलिमेंट इक्वल टू मैं लिखूँगा एक्सपेंड पैनल
डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होता है नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। तो ये क्या करता है, आगे वाले नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसको उस पे इम्प्लीमेंट कर देता है, जो आप स्टाइल वगैरह जो कुछ लगाना चाहें। तो मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, हमारा जो कंटेंट टेक्स्ट इमेज है ना, इसको मुझे क्या करना है, उसके ऊपर फॉर ईच का मेथड लगाना। तो मैं सबसे पहले फॉर ईच लिखूँगा और यहाँ पे मैं कंटेंट टेक्स्ट इमेज उठाऊँगा और इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, फॉर ईच लगाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एलिमेंट लगा देता हूँ और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसके बाद मैं लिख दूँगा नेक्स्ट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू मैं कर दूँगा फ्लैक्स। तो देखते हैं ये किस तरह वर्क करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो मैं इस तरह आपको समझा सकता हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपना एक्सपेंशन पैनल को उठाया, तमाम के तमाम उन सब पे मैंने फॉर ईच लगाया और उसके अंदर मैंने हर एक पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया। जिस पे भी क्लिक होगा वो क्या करेगा, अगले उससे नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसको वो टारगेट करेगा, जो कि नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, उसका सिबलिंग बेसिकली अब अगर आप कहें तो भाई होता है, भाई भाई जैसे होते हैं। तो इस तरह उससे जो रिलेटेड होता है उसके लेवल में जो होता है। तो यहाँ पे आप डिव कह सकते हैं कि इसके लेवल में, जैसे यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ आपको कि एक्सपेंशन पैनल है तो इसके नेक्स्ट इसका कंटेंट टेक्स्ट इमेज आ जाता है। तो इसने क्या किया, उसके जो नेक्स्ट में है कंटेंट टेक्स्ट इमेज उसको उसने यहाँ पे क्या किया, नेक्स्ट एलिमेंट को कंटेंट टेक्स्ट एलिमेंट में नेक्स्ट एलिमेंट को जो है वो उसने डिस्प्ले नन कर दिया। और उसके अलावा हमने क्या किया, हमने उससे पहले हमने क्या किया, अगर कोई हमारे पास जो डिस्प्ले है, हमारे पास कंटेंट टेक्स्ट इमेज जो है वो कोई हमारे पास डिस्प्ले ब्लॉक है, तो वो क्या हमने की, उन सब को हमने पकड़ के फॉर ईच लगाया और उन सब को हमने क्या किया, हमने डिस्प्ले नन करवा दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, जैसे इस पर क्लिक होता है हमने नेक्स्ट एलिमेंट जो कि सिबलिंग है उसको हमने डिस्प्ले फ्लैक्स करवा दिया। तो हम सेव करते हैं और अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में जाऊँ, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास ये शो हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हैं वो हाइड हो चुका है, ये शो हो चुका है। तो इसी तरह अगर आप जिस पे भी क्लिक करेंगे तो आपको वो इस तरह से मिलेगा। तो आप फर्दर इस पे स्टाइल लगा सकते हैं। हमारा फोकस जो था वो जावास्क्रिप्ट पे था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर, लाइक एंड आल्सो कमेंट।